लुसेंट सामान्य ज्ञान भारतीय भूगोल में आज हम लोग सिंचाई के साधन के बारे में पढ़ाई करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना। वर्तमान में भारत समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 850। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? 38%। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है 31.1%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? दक्षिणी। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? पंजाब। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है, ये कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरी के बांध से। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी से संबंधित नहीं है। कौन कौन सही है? मिदनापुर नहर कांसावती नदी, मेटूर डैम कावेरी नदी, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। अगला क्वेश्चन है, कारण ए, कथन ए और कारण आर। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कारण आर। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। अब कौन सा सही है? दोनों ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार। हमारा अगला टॉपिक है भारत की कृषि। पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूँ। नगदी फसल गन्ना, कपास, जूट नगदी फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जूट। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। धान के टीले किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं व चावल। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? दलहन व मोटा अनाज। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? छत्तीसगढ़। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र।
भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? हुगली। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? मिस्र व सूडान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पाकिस्तान से, सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, मछली पालन से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1970। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन। निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, पीली क्रांति सरसों उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तम्बाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही नहीं है। कौन कौन सही है? यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? चाय। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? सरसों। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? रबड़, गन्ना, तिलहन, कपास पैदा होती है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास, सन और जूट। झूम एक है कृषि का एक तरीका। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक। भारत के कितनी प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? 52%। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है तमिलनाडु। सर्वाधिक तम्बाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य आंध्र प्रदेश व गुजरात। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है गुजरात। गलत ऑप्शन लगाइए, केरल होगा। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, मिलाना है। चलिए इसको मिला लेते हैं।
खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नील क्रांति या नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 76, कथन ए, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कथन आर, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ए सही है परंतु आर गलत है, बहुत लोग चाय पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। केला का महाराष्ट्र सही नहीं है। तम्बाकू आंध्र प्रदेश, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल तमिलनाडु सही है। अगला क्वेश्चन है, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादक में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं। 127। गलत युग्म को पहचानिए, कौन गलत है। चाय का असम, नारियल तमिलनाडु, गन्ना उत्तर प्रदेश, मूंगफली का बिहार नहीं होगा, मूंगफली का गुजरात होगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाद्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। गरम मसाले के लिए। गन्ना उत्पादक में राज्यों का सही अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉरी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। फसल और पैदा करने वाले राज्य, चाय का असम, ईख यानी गुजरात, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में। ईख यानी गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। मूंगफली कहाँ होता है, गुजरात में। सेब हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीत क्रांति किसे उत्पादन में समृद्ध है। तिलहन। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है, चावल की। दक्षिणी पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है। महाराष्ट्र। भारत के प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी, नील। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादक होता है, प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आलू एवं गन्ना। भारत किसका बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, दलहन का। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ की वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी 1966 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, तंबाकू। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, तरबूज। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, सरसों। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, चावल। भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है, पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है, बीटी कॉटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को
जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। हमारा अगला टॉपिक है भारत के ऊर्जा संसाधन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किस श्रेणी में आता है? बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? भूपाती ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा से। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? बीजिंगजाम में। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? गुजरात में। सूची ए को सूची डी से मिलाना है, कौन कहाँ पर है? ठीक है, चलिए मिला लेते हैं। पहला है तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? राजस्थान में। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? गुजरात में। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर, महाराष्ट्र। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सूची एक को सूची दे से मिलाना है। न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए हैं और किन राज्यों में है वो। ठीक है, इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। कर्नाटक कैगा है, तमिलनाडु में कुडनुकुलम, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, गुजरात में काकरापार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है 70%। तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की निम्नलिखित केंद्रों एवं संबंधित राज्यों को सम्मिलित करना है। चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। सिंगरौली कहाँ? मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रामागुंडम तेलंगाना में। कहलगांव में बिहार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों को सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो कोरबा मध्य प्रदेश सम्मिलित नहीं है। कौन कौन सम्मिलित है? ओबरा उत्तर प्रदेश में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में, तालचर उड़ीसा में, कोरबा मध्य प्रदेश में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? वांगचू नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में शरावती नदी पर। दुहल-हस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। निम्नलिखित में से किस राज्य पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? मैसूर में। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इसका अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा लास्ट में सबसे छोटा। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दार्जिलिंग में। हमारा अगला प्रश्न है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कवास, गुजरात। ओबरा शहर प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? शिव समुद्रम। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गुजरात। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? कोयला। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र संस्थान कहाँ है? खड़गवालसा में। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है 4%। भारत का कौन सा राज्य और
सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा। हमारा अगला टॉपिक होगा भारत के खनिज एवं संसाधन। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।